अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 कैसे हैं आप अजीज़ तलबा। वी हैव स्टडीड द लास्ट लेक्चर अबाउट लखनऊ पैक्ट 1916 एंड मिंटो मार्ले इस्लाहात। ये 2 टॉपिक्स जो थे वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो खिलाफत मूवमेंट के बारे में। नो वी will study at this time the Khilafat movement. In the First World War started in 1914. First World War. पहली जंग अजीम 1914 के अंदर स्टार्ट हुई थी। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई। टर्की वाज विद जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटिश। इस जंग के अंदर तुर्की जो है इसने जर्मनी का साथ दिया था। टर्की वाज विद जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के खिलाफ इसने जर्मनी वालों का साथ दिया। जर्मन एंड हिज अलाइज वर डिफीटेड इन दिस वार। इस जंग के अंदर जर्मनी और उसके इत्तेहादी जो थे, जितने भी थे अलाइज यानी उसके साथ जो मिलकर लोग जंग कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, इनको शिकस्त हो गई। जर्मन एंड हिज अलाइज वर डिफीटेड इन दिस वार। आफ्टर द वार, जंग के बाद, द ब्रिटिश विद देयर अलाइज डिप्राइव्ड टर्की फ्राम सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, पैलेस्टीन एंड द एरियाज ऑफ जॉर्डन। जब जंग ख़त्म हुई तो अंग्रेज़ों ने जंग के ख़ात्मा पर अपने साथियों के साथ तुर्की को बहुत से उसके इलाकों, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल था, ये तब तुर्की के अंडर था, इराक, इसी तरह शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, इनके बहुत से इलाके जो थे वो उन्होंने उनको जो है वो इन इलाकों से महरूम कर दिया गया। यानी तुर्की को इन तमाम इलाकों से जर्मनी का साथ देने की वजह से इन तमाम इलाकों से महरूम कर दिया गया, इनसे ये इलाके छीन लिए गए। यानी जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, इराक भी, सीरिया यानी शाम, जॉर्डन, उर्दन, फ़लस्तीन, ये तमाम इलाके इन्होंने अंग्रेज़ों ने तुर्की से छीन लिए। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ तुर्की वाज इन डेंजर। तुर्की का अपना वजूद जो था वो ख़तरे में पड़ गया। तुर्की का अपना वजूद जो था उसको भी ख़तरा लाहक होने लगा कि कहीं तुर्की जो है इस पर भी जो अंग्रेज़ हैं वो कब्ज़ा ना कर ले। इन हालात को देखते हुए, इन दीज सर्कमस्टांसिस, द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड अ मूवमेंट इन 1919 इन अ होल कंट्री टू सेव द खिलाफत ऑफ तुर्की। मुसलमान जो बरसगीर के थे, इन हालात को उन्होंने देखा तो उन्होंने 1919 के अंदर, 1919 के अंदर एक तहरीक स्टार्ट की। किस लिए? टू सेव द खिलाफत ऑफ तुर्की, टर्की की खिलाफत को बचाने के लिए। उस वक़्त वहाँ पर खिलाफत थी और इसको सेव करने के लिए बरसगीर के द मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट स्टार्टेड अ मूवमेंट। उन्होंने एक तहरीक शुरू की। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। ये तहरीक जो है ये तहरीक खिलाफत कहलाती है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मूवमेंट वर दीज। इस तहरीक के जो बड़े मकासद थे, ऑब्जेक्टिव थे, इस तहरीक के जो ऑब्जेक्टिव थे, तहरीक के जो मकासद थे वो कुछ इस तरह से थे। नंबर 1, द खिलाफत ऑफ टर्की वाज एस्टेब्लिश्ड, कि तुर्की की जो खिलाफत है उसको कायम रखा जाएगा, उसको कायम रखा जाए, तुर्की की खिलाफत को ख़त्म न किया जाए। द सेक्रेट प्लेसेस ऑफ द मुस्लिम्स रिमेन अंडर कंट्रोल ऑफ टर्की, यानी मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकामात हैं लाइक मक्का एंड मदीना, ये भी तुर्की की हिफाजत में रहें, तुर्की के अंडर रहें,
इन मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकामात हैं ये भी तुर्की हुकूमत के मातहत रहें। एंड द थर्ड नंबर, नो चेंज इन बाउंड्रीज ऑफ टर्की, और तुर्की की हदूद के अंदर जो है वो कोई रद्दो बदल ना किया जाए, यानी तुर्की की जो बाउंड्रीज लाइन है उनमें किसी किस्म की कोई चेंज जो है वो ना की जाए। तो इस तरह ये तहरीक खिलाफत जो थी ये जो 1919 के अंदर स्टार्ट हुई, जो कि बरसगीर के मुसलमानों की तरफ से शुरू की गई थी तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए। और 3 मेन मकासद ये थे कि खिलाफत कायम रखी जाए, उसे ख़त्म न किया जाए, इनके मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की जाए और तुर्की की हदूद के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली ना की जाए। तो अज़ीज़ तलबा, आज का ये आपका एक छोटा सा टॉपिक खिलाफत मूवमेंट 1919 के बारे में था, जो आपने स्टडी किया, और उम्मीद है आपको इसको अच्छे तरीके से समझ के होंगे। और इसको साथ साथ आप जो है वो जितना टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको साथ साथ आप याद भी करते जाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।